भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रही 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में भारत ने 2 टेस्ट मैच जीत लिए हैं और इंग्लैंड 1 जीत पाई है। तो 3 मैचों में से 2-1 से भारत की बढ़त बनी हुई है। अब जो कल मैच होगा चौथा, उसमें यह निर्णय होगा कि आखिरकार सीरीज किसकी होगी। अगर भारत ये टेस्ट मैच जीत जाता है तो भारत के नाम यह सीरीज हो जाएगी। अगर भारत ये टेस्ट मैच हार जाता है तो फिर 2-2 की बराबरी से 5वें मैच में सीरीज का फैसला होगा कि आखिरकार यह टेस्ट मैच की सीरीज भारत जीतेगा या फिर इंग्लैंड जीतेगा। वैसे तो जो रांची में मैच खेला जाएगा चौथा, तो बताया जा रहा है कि वह स्पिनर्स के लिए काफी अच्छा है, लेकिन जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया है। तो अब देखना होगा कि उनकी जगह कौन खेलेगा। क्या एक और स्पिनर को भारतीय टीम में शामिल किया जाएगा या फिर आकाशदीप जो तेज गेंदबाज है, जो कि काफी अच्छा खेलते आए हैं बंगाल की तरफ से, हो सकता है उनका डेब्यू हो जाए कल। लेकिन अब देखना होगा कि क्या उनका डेब्यू होगा या फिर भारतीय टीम में एक और स्पिनर को शामिल कर लिया जाएगा। क्योंकि आपको पता है, आर अश्विन, कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, ये चारों गेंदबाज तो पहले से ही तय है, क्योंकि इनका अच्छा परफॉर्म रहा है पिछले टेस्ट मैचों में। लेकिन अब देखना होगा कि पांचवा गेंदबाज कौन शामिल किया जाएगा या फिर भारत एक और स्पिनर ही खिलाएगा। क्योंकि अब देखिए, मुकेश कुमार को दूसरे टेस्ट मैच में मौका दिया गया था, लेकिन वो केवल एक ही विकेट ले पाए, जिस कारण उनका खेलना तो मुश्किल है। और जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया तो भारत चाहेगा कि दूसरा भी तेज गेंदबाज हो, तो उसके चांस में आकाशदीप का डेब्यू हो सकता है। अगर भारत चाहेगा कि 4 स्पिनर्स के साथ खेला जाए और दाव लगाया जाए, तो उसमें 2 ऑप्शन है भारत के पास, वाशिंगटन सुंदर है और अक्षर पटेल है। वाशिंगटन सुंदर की बजाय शायद भारत अक्षर पटेल की तरफ ज्यादा रुझान करेगा, क्योंकि अक्षर पटेल ने गेंदबाजी के साथ साथ पिछले कुछ दिनों में बैटिंग में भी अच्छा करके दिखाया, और जिस तरह से मुश्किल समय में भी अक्षर पटेल ने बैटिंग अच्छी की है, तो हो सकता है कि भारत एक और स्पिनर के साथ जाए तो शायद अक्षर पटेल को मौका मिलने के ज्यादा चांस है। और इसका सबसे बड़ा कारण यही है, जसप्रीत बुमराह को आराम देना। हालांकि इंग्लैंड के लिए एक रात की खबर भी हो सकती है कि अब तक के सबसे खतरनाक बॉलरों में देखा जाता है तो जसप्रीत बुमराह को ही देखा जाता है, जो किसी भी बेहतरीन से बेहतरीन बल्लेबाज को मुश्किल में डाल सकते हैं, वो जसप्रीत बुमराह ही है। और भारत की तरफ से उनको आराम दिया गया तो अब उसकी जगह देखना होगा कि मोहम्मद सिराज के साथ दूसरा जोड़ीदार कौन बनता है। वो आकाशदीप होता है या फिर एक और स्पिनर के साथ भारत 4 स्पिनर और एक तेज गेंदबाज के साथ रांची में यह चौथा टेस्ट मैच खेल पाता है। क्योंकि अक्षर पटेल के ज्यादा चांस है, तो इंग्लैंड को कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत राहत जरूर मिली होगी कि जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया है। लेकिन वो शायद ये भी नहीं भूल पाए होंगे कि उनके खिलाफ ही 2 दौरे तक मार चुके यशस्वी जायसवाल टीम में है, और जिस तरह से उनके बैच बॉल का जैस बॉल बना था वो उनको याद होगा अच्छे से। और खासकर जिस तरह से जो रूट है, एंडरसन है और अहमद है, उनको तो अच्छे से याद होगा कि जिस तरह सरफराज खान और यशस्वी जायसवाल ने धुलाई की थी। जिस तरह से यशस्वी जायसवाल और सरफराज खान ने टेस्ट मैच में T20 से भी ज्यादा धुलाई की थी, वो भी इंग्लैंड के बड़े बड़े बॉलरों की, तो उनको समझ में आ गया होगा कि भारत में बैटबॉल नहीं चलने वाला उनका। और जिस तरह से अन्य देशों की टीमों को हराया था उन्होंने, वैसे ही वही रणनीति अपनाकर भारत उनको ही हरा रहा है। और भारत में भारत के खिलाफ जीतना इतना आसान होता नहीं है जितना इंग्लैंड के बड़ बोले गेंदबाजों और बैट्समैनों ने समझ रखा था। लेकिन भारत ने सबक अच्छे से सिखाया है, और अब नजरें चौथे टेस्ट मैच में भी सरफराज खान और यशस्वी जायसवाल के साथ साथ ध्रुव जुरैल पर भी रहेगी, क्योंकि ये तीनों ही युवा बल्लेबाज है। और जिस तरह से ध्रुव जुरैल ने तो विकेट कीपिंग भी काफी अच्छी की थी पिछले मैच में, और सरफराज खान और ध्रुव जुरैल का पिछले मैच में ही डेब्यू हुआ है, और पहले मैच में ही उन्होंने दमदार प्रदर्शन करके कप्तान रोहित शर्मा का भी दिल जीत लिया था। आपने देखा होगा, रोहित शर्मा ने स्टोरी लगाई थी जिस पर कहा था कि ये आजकल के बच्चे हैं उस युवा तिगड़ी की, जिन्होंने इंग्लैंड के बड़े बड़े बॉलरों को भी तिगड़ी नाच नचा दिया था। और अब कल फिर शायद ऐसा ही होने वाला है। अगर कल पहले बार की बल्लेबाजी आती है तो फिर यशस्वी जायसवाल और सरफराज खान का तूफान देखने को मिल सकता है। दोस्तों, आप क्या कहते हैं इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।